हेलो एंड वेलकम टू साइथोमैटिक्स। मैं हूँ ऋतु गुप्ता और आज हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर ट्रायंगल्स। ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं सिमिलर फिगर्स के बारे में। सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं? ठीक है, तो अब तक 9th क्लास में आपने पढ़ा है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ये क्या होते हैं? कोई भी ऐसे दो फिगर जिनके सेम साइज़ है और सेम शेप है। जैसे सपोज़ मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाया है जिसकी साइड्स 2 सेंटीमीटर, सारी साइड्स 2 सेंटीमीटर की हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और यहाँ पर मैंने एक और ट्रायंगल बना दिया, इसकी भी सारी साइड्स 2 सेंटीमीटर की हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है कि इस ट्रायंगल को काटकर अगर मैं इस ट्रायंगल के ऊपर रखूँगी तो क्या होगा, ये इसको कम्प्लीटली ओवरलैप करेगा। ऐसे इसको काट कर मैं इस पर रखूँगी तो इसको कम्प्लीटली ओवरलैप करेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इन दोनों फिगर्स का शेप भी बिल्कुल एक जैसा है और साइज़ भी बिल्कुल एक जैसा है। तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? ये कैसे हैं? ये कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का सिंबल याद होगा आपको, ये है कॉन्ग्रुएंट का सिंबल। ठीक है, ऐसे ही मैंने अगर सपोज़ कीजिए यहाँ पर दो सर्कल्स बना दिए, इसका रेडियस भी 1 सेंटीमीटर है और इसका रेडियस भी 1 सेंटीमीटर है। तो हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि इनकी शेप और साइज़ सेम है तो ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। लेकिन अगर मैंने एक सर्कल बनाया है यहाँ पर 1 सेंटीमीटर रेडियस का और दूसरा सर्कल अगर मैं यहाँ पर बना दूँ 2 सेंटीमीटर रेडियस का, तो क्या अगर मैं इसको काट कर इस पर रखूँगी तो ये कम्प्लीटली एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्या अंतर दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पर? अंतर क्या दिखाई दे रहा है? इन दोनों में शेप तो सेम ही है, दोनों ही सर्कल्स हैं, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, तो शेप तो यहाँ पर भी सेम ही है। लेकिन अगर हम इनकी साइज़ की बात करें तो अब इनका साइज़ डिफरेंट हो गया है, ये छोटा है और ये बड़ा है। तो यहाँ पर क्या हो गया? साइज़ इनका डिफरेंट है ना? तो अब हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट तो नहीं कह सकते, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट कौन से होते हैं? जिनका साइज़ और शेप दोनों ही सेम होता है। लेकिन कुछ तो इसमें सिमिलैरिटी है। शेप तो हमें दिखाई दे रहा है दोनों की सेम ही है ना? ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, तो हम इनको कुछ और नाम दे देते हैं। हम क्या बोल रहे हैं? ये दोनों फिगर्स सिमिलर हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है लेकिन कैसे हैं? सिमिलर है। तो सिमिलर फिगर्स, ये जो मैंने बीच में साइन बनाया है, ये सिंबल जो बनाया है, ये सिमिलर सिमिलैरिटी शो करता है। जैसे कॉन्ग्रुएंट के लिए हम ये बनाते हैं, ऐसे सिमिलरिटी दिखाने के लिए हम ये बनाते हैं। तो सिमिलर फिगर का मतलब क्या है? शेप सेम होनी चाहिए बस, साइज सेम हो चाहे सेम ना हो। यानी अगर मैंने एक सर्कल, ये दो सर्कल्स बनाए होते, 1 सेंटीमीटर रेडियस, 1 सेंटीमीटर रेडियस, ऊपर ये वाला सर्कल 2 सेंटीमीटर रेडियस का, और एक और सपोज और बड़ा सर्कल बना दिया होता, इसको हम मान लेते हैं ये 3 सेंटीमीटर रेडियस का है। ठीक है, तो क्योंकि ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है और ये भी सर्कल है, तो चारों की शेप तो सेम है। इसका क्या मतलब है कि ये चारों सर्कल्स कैसे हैं? सिमिलर है। यानी कोई भी सर्कल बनाओ, जब तक वो शेप सर्कल है तो वो सारे के सारे सिमिलर हैं। लेकिन अगर हम कॉन्ग्रुएंट की बात करें तो हमें दिखाई दे रहा है ये और ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि इनका साइज़ अलग है। ये और ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये और ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, लेकिन ये और ये जिनका रेडियस भी सेम है वो दोनों कॉन्ग्रुएंट भी हैं। ठीक है, तो ये दोनों सर्कल्स 1 सेंटीमीटर रेडियस वाले जो सर्कल हैं, क्योंकि इनकी शेप भी सेम है और साइज़ भी सेम है तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। लेकिन क्योंकि इनकी शेप सेम है तो साथ में ये सिमिलर भी हैं। जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं वो सब सिमिलर तो होते ही होते हैं, क्योंकि अगर दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनकी शेप भी सेम होगी और साइज़ भी सेम होगी। और सिमिलैरिटी के लिए हमें क्या चाहिए? हमें सिर्फ सेम शेप चाहिए। तो दो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की शेप तो हमें हमेशा सेम ही होती है, इसलिए कोई भी दो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हमेशा सिमिलर भी होते हैं। ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर। जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं वो सब सिमिलर होते हैं। लेकिन सारे सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हो ये ज़रूरी नहीं है। जैसे हमने दो स्क्वायर बनाए, एक ये स्क्वायर है, सपोज इसकी सारी साइड्स 1-1 सेंटीमीटर की हैं, और ये एक दूसरा स्क्वायर बनाया, हम सपोज इसकी सारी साइड्स 2-2 सेंटीमीटर की हैं। हमें दिखाई दे रहा है ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो शेप तो इनकी सेम है। तो इसका मतलब ये कैसे हैं? ये सिमिलर हैं, पर क्योंकि इनका साइज़ सेम नहीं है इसीलिए ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, है ना?
तो ऐसा हो सकता है कि फिगर सिमिलर है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है, लेकिन अगर दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो वो पक्का सिमिलर भी होंगे। जैसे 1 सेंटीमीटर साइड वाले ये दोनों स्क्वायर हमें दिखाई दे रहा है ये कॉन्ग्रुएंट भी है, और क्योंकि शेप तो सेम है ही तो इसका मतलब ये सिमिलर भी है। ये कॉन्ग्रुएंट भी हैं, बोथ कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट भी हैं और सिमिलर भी हैं, ये यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। तो इसको हम इस तरह से भी सोच सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखें, हम बात कर रहे हैं किसी भी फिगर की। हम एक्चुअली यहाँ पर कर क्या रहे हैं, हमने क्या किया, एक सर्कल बनाया। सपोज कीजिए आप उसे मैग्नीफाइंग ग्लास से देख रहे हैं तो आपको क्या दिखाई देगा, वो बस उसका उसका जो साइज़ है वो बड़ा हो जाएगा, बाकी शेप तो उसकी चेंज नहीं होगी। तो ऐसे फिगर्स कैसे फिगर्स हैं, ये सिमिलर फिगर्स हैं, है ना। जैसे सपोज हमने यहाँ पर एक स्क्वायर ही बनाया, ठीक है, इसकी साइड्स हैं, सारी साइड्स 2-2 सेंटीमीटर्स की हैं। इसको हमने एक मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा। वो मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है, हर चीज़ को डबल कर देता है, हर चीज़ का साइज़ डबल कर देता है। तो जब आप इसे मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो आपको कैसा दिखाई देगा, ये ऐसा कुछ दिखाई देगा। इसकी हर साइड कैसी हो जाएगी, डबल हो जाएगी, 4-4 सेंटीमीटर की हो जाएगी। पहले इसकी साइड्स कितने सेंटीमीटर की थी, 2-2 सेंटीमीटर्स की थी। लेकिन क्या इसके एंगल्स पर फ़र्क पड़ेगा, अगर आप एक स्क्वायर को मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो क्या ये 90 डिग्री का एंगल 180 डिग्री का एंगल हो जाएगा, नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। ऐसा होता तो स्क्वायर ही नहीं रहता है, तो स्ट्रेट लाइन बन जाती है यहाँ पे। इसका क्या मतलब है, एंगल तो चेंज नहीं हो रहा। ये 90 है तो ये भी 90 है, ये 90 है तो ये भी 90 है, ये 90 है तो ये भी 90 है, और ये 90 है तो ये भी 90 है। यानी क्या दिखाई दिया हमें, यहाँ पर हमें दिखाई दिया कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होने चाहिए, दो सिमिलर फिगर्स के वो इक्वल होने चाहिए। ठीक है, ए बी सी डी अगर ये स्क्वायर है तो हमने जो दूसरे स्क्वायर बनाए हैं ये ई एफ जी एच, यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है, एंगल ए एंगल ई के इक्वल रहेगा, एंगल बी एंगल एफ के इक्वल रहेगा, एंगल डी एंगल एच के इक्वल रहेगा, एंगल सी एंगल जी के इक्वल रहेगा। तो इसका मतलब यहाँ से हमें क्या पता चला, कोई दो सिमिलर फिगर्स हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। लेकिन कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में हम क्या कहते थे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो ये ज़रूरी नहीं है, पर यहाँ पे एक स्पेशल बात है। यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो को, अगर हम यहाँ निकालें ए बी अपॉन ई एफ, ए बी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड ई एफ, तो कितना दिखाई दे रहा है हमें, 2/4 यानी 1/2। ऐसे बी सी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, एफ जी, तो बी सी अपॉन एफ जी अगर हम करेंगे तो भी कितना आ रहा है, 2/4 यानी 1/2। ऐसे ही ए डी अपॉन ई एच अगर हम करें, ए डी अपॉन ई एच, तब भी हमें कितना दिखाई दे रहा है, 2/4 यानी 1/2। और ऐसे डी सी अपॉन एच जी करके देख लेते हैं, डी सी अपॉन एच जी, तब भी कितना आ रहा है, 2/4 यानी 1/2। तो स्पेशल बात हमें क्या दिखाई दी कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ये कैसा होना चाहिए, ये रेशियो इक्वल होना चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल हों ये ज़रूरी नहीं है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में ये ज़रूरी होता है, सिमिलर फिगर्स में ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कैसा होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए। यानी जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, इक्वल रेशियो में दो चीज़ें हैं, इसका मतलब कैसी हैं, वो प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। अब सपोज़ कीजिए कि एक स्क्वायर था हमारे पास, उसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास से कैसे भी हम उसे देख रहे थे, लेकिन उसमें हुआ क्या कि ये जो दो साइड्स हैं ये तो डबल हो गई। ठीक है, ये 2-2 की थी, ये सारी 2-2 सेंटीमीटर की साइड्स थी, ये दो तो 4-4 की हो गई, और ये ट्रिपल हो गई। अगर ऐसा होगा तो क्या ये सेम शेप मेंटेन करके रख पाएगा, नहीं, अब तो ये स्क्वायर ही नहीं रहेगा। तो इसका क्या मतलब है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर सेम नहीं होगा तो कोई दो फिगर्स, दो पॉलीगन्स जो हैं वो सिमिलर नहीं हो सकते। ऐसे ही अगर हम एंगल चेंज कर दें, हमारे पास एक स्क्वायर था, 2-2 सेंटीमीटर्स की इसकी साइड्स थी,
हमने क्या कर दिया, हमने कह दिया कि ठीक है बाकी सब तो सही है, लेकिन ये एक एंगल चेंज कर देते हैं। एक एंगल भी अगर हमने चेंज कर दिया तो अब ये स्क्वायर नहीं रहेगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल चाहिए किसी भी दो पॉलीगन्स में, तभी वो सिमिलर कहलाते हैं। पॉलीगन्स होता क्या है, पॉलीगन्स होता है लाइन सेगमेंट्स का बना हुआ कोई भी क्लोज्ड शेप। जैसे ट्रायंगल 3 लाइन सेगमेंट से हमने बना रखा है और बंद है पूरा, तो ये एक पॉलीगन है। जैसे स्क्वायर 4 लाइन सेगमेंट से बना है और पूरा बंद है, क्लोज्ड फिगर है, तो ये पॉलीगन है। रेक्टेंगल क्लोज्ड फिगर है, लाइन सेगमेंट्स का बना है। ऐसे हम पेंटागन बना सकते हैं, 5 लाइन सेगमेंट्स का बना है, क्लोज्ड फिगर है, तो ये क्या है, ये एक पॉलीगन है। कोई भी दो पॉलीगन कब सिमिलर होते हैं, तब सिमिलर होते हैं एक तो उनमें सेम नंबर ऑफ साइड्स तो होनी चाहिए, तो सिंपल सी बात है, क्योंकि एक स्क्वायर और एक पेंटागन तो एक दूसरे के सिमिलर नहीं हो सकता, एक ट्रायंगल और एक स्क्वायर तो एक दूसरे के सिमिलर नहीं हो सकता है, तो शेप ही अलग हो गई। तो सेम नंबर ऑफ साइड्स तो उसमें होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में होनी चाहिए। ये दो बातें होनी चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। एक दो फिगर्स को देखते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये सिमिलर है या नहीं है। हमें यहाँ दो फिगर्स दे रखे हैं, ये है ए और ये है बी। हम पता लगाना चाहते हैं कि ये सिमिलर फिगर्स हैं या नहीं है। तो सबसे पहले तो हम इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स चेक कर लेते हैं। एंगल डी 85 है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एस 85 है, ठीक है। ये 70 है, ये भी 70 है, ठीक है। ये 105 है, ये भी 105 है, ये भी ठीक है। ये 100 है, तो ये भी 100 है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, बट बहुत बढ़िया। अब हम चेक करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो। डी सी अपॉन एस आर, डी सी अपॉन एस आर कितनी दिखाई दे रही है, 2.4 अपॉन 4.8, यानी ये रेशियो है 1/2, ठीक है। ऐसे ही सी बी अपॉन आर क्यू चेक करते हैं, सी बी अपॉन आर क्यू ये कितना दिखाई दे रहा है, 2.5 अपॉन 5, ये भी 1/2 ही आएगा। ए बी अपॉन पी क्यू चेक करते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू कितना दिखाई दे रहा है, 1.5 अपॉन 3, ये भी 1/2 ही आएगा। और डी ए अपॉन एस पी चेक कर लेते हैं, 2.1 अपॉन 4.2, ये भी हमें क्या दिखाई दे रहा है, 1/2। इसका मतलब डी सी अपॉन एस आर इज इक्वल टू सी बी अपॉन आर क्यू इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू डी ए अपॉन एस पी। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल है, तो इसका मतलब दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तो हम क्या कह सकते हैं, दिस फिगर इज सिमिलर टू दिस फिगर। इस फिगर में चेक करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो, अगर हम देखें 2.1 अपॉन 4.2 कितना आ गया, 1/2। 2.1 अपॉन 4.2 ये भी 1/2, 2.1 अपॉन 4.2 ये भी 1/2, 2.1 अपॉन 4.2 ये भी 1/2। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो तो यहाँ सेम दिखाई दे रहे हैं, एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन क्या यहाँ हमें एंगल्स इक्वल दिखाई दे रहे हैं, नहीं। ये 90 डिग्री का एंगल है, ये तो कुछ ऑब्ट्यूज एंगल है, 90 डिग्री से बड़ा है। ये 90 डिग्री का एंगल है, ये कुछ एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री से छोटा है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स यहाँ पर इक्वल नहीं है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। तो इसका मतलब क्या है, दीज फिगर्स आर नॉट सिमिलर, ये दोनों फिगर्स सिमिलर नहीं है। शेप ही अलग दिखाई दे रही है साफ साफ देखने में। इन दोनों फिगर्स को देखें, एक स्क्वायर है एक रेक्टेंगल है, देखते ही हमें पता चल रहा है कि ये दोनों सिमिलर नहीं है। चेक कैसे कर सकते हैं हम, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो हमें सेम दिखाई दे रहे हैं, ये 90 90 90 90 90 90 90 90, लेकिन अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हम निकालें, डी सी अपॉन एस आर, ये आ रहा है 3 अपॉन 3.5, और डी ए अपॉन एस पी, डी ए अपॉन एस पी ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 3/3 यानी 1, जबकि ये जो है ये 1 के इक्वल नहीं आ रहा है। तो दिस अपॉन दिस यानी डी ए अपॉन एस पी 1 है, ए बी अपॉन पी क्यू 1 नहीं है, डी सी अपॉन एस आर 1 नहीं है, सी बी अपॉन आर क्यू ये 1 है। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियोज आर नॉट इक्वल, सो दीज आर नॉट सिमिलर। यहाँ हमें क्या दिखाई दिया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल है, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट इन प्रोपोर्शन,
यानी इनके रेशियो सेम नहीं है। इसका मतलब ये फिगर्स आर नॉट सिमिलर। ठीक है, इसका क्या मतलब है, सिर्फ एक कंडीशन सेटिस्फाई होने से कोई दो पॉलीगन सिमिलर नहीं हो जाएंगे, हमें दोनों कंडीशंस चेक करनी पड़ेंगी। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी इक्वल होने चाहिए, तभी दो पॉलीगन सिमिलर कहलाएंगे। एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चंस फटाफट से कर लेते हैं। तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है ये 6.1। क्या कह रहे हैं इसमें, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड। ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। ऑल सर्कल्स, मैंने कैसे भी यहाँ पर सर्कल्स बना दिए, छोटे बड़े किस भी तरह के, क्या ये सारे कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे या सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट तो नहीं कहला सकते क्योंकि इनका साइज हमें अलग अलग दिखाई दे रहा है, ये ओवरलैप नहीं करेंगे एक दूसरे को अगर हम एक के ऊपर एक रखेंगे तो। लेकिन क्योंकि शेप सबकी सेम है तो ये कैसे हैं, ये सारे के सारे सिमिलर होंगे। ऐसे ही सारे स्क्वायर्स, तो 1 सेंटीमीटर साइड का स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर साइड का स्क्वायर, 3 सेंटीमीटर साइड का स्क्वायर, क्या हम इनको कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं, नहीं कह सकते क्योंकि इनकी शेप तो सेम है लेकिन इनका साइज अलग है। तो लेकिन हम इन्हें क्या कह सकते हैं, सिमिलर कह सकते हैं, क्योंकि सिमिलैरिटी देखने के लिए हमें सिर्फ शेप देखनी होती है, शेप सेम होनी चाहिए। तो जितने भी स्क्वायर्स हैं वो भी सब कैसे हैं, सिमिलर हैं। ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर, कैसे ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, इक्विलेटरल या आइसोसेलेस। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर हम बनाएं, हमने एक छोटा बना रखा है एक बड़ा, सपोज इसकी साइड्स हैं सब 2-2 सेंटीमीटर की और इसकी साइड्स हैं सब 3-3 सेंटीमीटर की। अब इसमें स्पेशल बात हमें क्या दिखाई देगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल की एंगल्स तो सब 60 डिग्री ही होते हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो यहाँ पर इक्वल ही हमें दिखाई दे रहे हैं। और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी हम देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, 2/3 2/3 2/3 सेम ही होगा। अगर मैं यहाँ पर एक 5 सेंटीमीटर साइड का भी ट्रायंगल बना दूँ लेकिन वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तब भी क्या दिखाई देगा, रेशियो 2/5 2/5 2/5, क्योंकि तीनों साइड्स तो इक्वल है, इसकी भी और इसकी भी। तो इसका मतलब सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स वो होते हैं जिनकी सिर्फ दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो सपोज हमने एक ट्रायंगल ऐसे बना दिया, ये साइड 2 है, ये साइड 2 है, ये साइड 1 है, और एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हमने ऐसे कुछ बना दिया कि ये साइड सपोज 4 है, ये 4 है और ये 3 है। तो क्या दिखाई देगा हमें, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर हम देखेंगे 2/4 यानी 1/2, 2/4 यानी 1/2, लेकिन ये रेशियो क्या हो गया, 1/3। ज़रूरी नहीं है कि तीसरा रेशियो भी सेम वही होगा जो इन दोनों का रेशियो होगा। अगर तीसरा रेशियो सेम होता तो क्या होता, ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया होता। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स तो डिपेंड करेगा कि हमने कैसा बना रखा है, कि वो सिमिलर है या नहीं है। Two polygons of same number of sides are similar if their corresponding angles are dash and their corresponding sides are dash. ये कह रहे हैं दो पॉलीगन्स हैं यानी लाइन सेगमेंट से बने हुए क्लोज फिगर्स हैं, उन्हें हम कब कहेंगे कि सिमिलर है, सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं उनकी। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होने चाहिए, अभी हमने पीछे बात की थी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी होनी चाहिए, उनका रेशियो सेम होना चाहिए, यानी वो साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ए पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स, सिमिलर फिगर्स के एग्जाम्पल्स हैं तो हम क्या दे सकते हैं, सर्कल्स है ना, दो सर्कल ले लो कोई से भी, वो कैसे होंगे, हमेशा सिमिलर ही होंगे। दो स्क्वायर ले लो कोई भी, वो हमेशा कैसे होंगे, सिमिलर ही होंगे। दो इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने ले लिए, वो भी कैसे होंगे, हमेशा सिमिलर ही होंगे। नॉन सिमिलर फिगर्स अगर हमें देखने हैं तो ऐसे दो फिगर्स जो जहाँ पर शेप अलग है, एक स्क्वायर बना लेते हैं और एक बना लेते हैं रेक्टेंगल, तो ये कैसे हो गए, नॉन सिमिलर हो गए। एक सर्कल बना लेते हैं और एक बना लेते हैं स्क्वायर, ये भी कैसे हो गए, ये भी नॉन सिमिलर हो गए। ठीक है, कोई भी दो डिफरेंट शेप्स के फिगर्स हम ले लेंगे तो नॉन सिमिलर है। ऐसे कोई भी दो फिगर ले लो जिनकी शेप सेम है, चाहे साइज में अंतर हो लेकिन शेप सेम है, तो वो कैसे हो गए, सिमिलर फिगर हो गए। स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट, ये दो क्वाड्रिलेटरल्स हमें दे रखे हैं, हमें पूछ रहे हैं सिमिलर है या नहीं। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमें दिखाई दे रहा है सेम है, 1.5/3 1.5/3 1.5/3 1.5/3, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन से तो काम नहीं चलता, तो हमें क्या देखना पड़ेगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। यहाँ तो सारे एंगल्स 90-90 डिग्री के हैं, यहाँ हमें दिखाई दे रहे हैं ऑब्ट्यूज एंगल्स और एक्यूट एंगल्स, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं है, corresponding angles are not
इक्वल, इसका मतलब क्या है, दीज फिगर्स आर नॉट सिमिलर, ये दोनों फिगर सिमिलर नहीं हैं। दो पॉलीगन्स कब सिमिलर होते हैं, जब उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी प्रोपोर्शनल हो यानी सेम रेशियो में हो और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो। ठीक है, तो ये तो था हमारा बेसिक कंसेप्ट सिमिलर फिगर्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यानी BPT, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है 10th की, और जिसका दूसरा नाम थेल्स थ्योरम भी है। तो हम देखेंगे कि इस कहती क्या है ये थ्योरम, इसका स्टेटमेंट क्या है और इसको हम प्रूव कैसे कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम देखेंगे इसका कन्वर्स ऑफ BPT, उसकी भी हम बात करेंगे, उसे भी हम प्रूव करेंगे। ठीक है, तो जो हमने किया है, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप क्या करेंगे, वीडियो के नीचे जो उसका डिस्क्रिप्शन दिया होता है वहाँ पर देखेंगे, वहाँ आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।